अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राइसा। तकदीर या तदबीर क्या चीज़ है जो हमारी ज़िंदगियों के फ़ैसले करने वाली है? मुफ़क्किरीन की और साइकोलॉजिस्ट की एक जो वेव है वो ये समझती है कि दरअसल इंसान की ज़िंदगी प्री डिटरमिन्ड है, प्री कोडेड है, प्री डिसाइडेड है और हम अपनी ज़िंदगियों में अपनी तकदीर के फ़ैसले, अपनी किस्मतों के फ़ैसले लेकर पैदा होते हैं, जैसा कि फ्राइड का ये मानना है। उसके साथ-साथ पैरेलल जो दूसरी वेव है मुफ़क्किरीन की वो ये मानती है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का कुल्ली तौर पर इख्तियार दे दिया गया है और वो जो चाहे इससे फ़ायदा उठाए या अपना नुकसान खुद कर ले। जो स्टेप्स हम आज ले रहे हैं वो अच्छे या बुरे तरीके से हमारे मुस्तकबिल पर असरअंदाज होंगे, जैसा कि जेबी वॉटसन की। इन दोनों के बीच में हम समझते हैं कि तवाज़ुन है और दोनों अपनी अपने तौर पर असरअंदाज होते हैं। किस हद तक होते हैं इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हुआ करती है। अभी मैं जो बात कर रही हूँ फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म की, तो उसमें जो हम समझते हैं कि जो इंसान अशरफुल मखलूक बनाकर भेजा गया है, उसकी जो एक सबसे अहम इकाई है अशरफुल मखलूक होने की, वो यही है कि दरअसल इंसान के पास फ्री विल है और वो खुद से अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले ले सकता है और हम अपनी मर्ज़ी का इख्तियार देकर भेजे गए हैं। कहीं न कहीं हमें, चाहे हम डिटर्मिनिस्टिक पैटर्न के मानने वाले हैं और तकदीर पर भरोसा करने वाले हैं, लेकिन हमें ये पता है कि दुनिया जो है आलमी असबाब है और इसमें सबब पैदा होंगे, इल्लतें पैदा होंगी और उनसे हमने या फ़ायदा उठाना है या हम जो भी स्टेप्स उसमें लेंगे उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसा कि मैं इसको ऐसे मानती हूँ, एक एनालॉजी मैं आपके आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम एक बकरी बाँधते हैं और उसको एक चरागाह में छोड़ देते हैं। अब जो बकरी है ना, अगर हमने उसकी रस्सी बिल्कुल खोल दी है, तो वो कहीं भी जा सकती है, वो एकड़ तक फैला हुआ इलाका है और वो कहीं भी जाकर चर सकती है। तब तो वो बकरी फ्री विल रखती है कि वो जो मर्ज़ी जड़ी-बूटी है वो उसको खा सकती है। उसके मुकाबले में अगर हम उसको बाँध देते हैं घर के अंदर और एक ना हम उसका एक वो जिसको हम कहते हैं ना वो जानवरों का एक वो ढाबा है या खुरली है, उसके अंदर लाकर हम उसको चारा डालते हैं अपनी मर्ज़ी से घर के अंदर, तो अब वो वही चारा खा सकती है जो कि मौजूद है और हम उसको दे रहे हैं। ये एक तरह से डिटर्मिनिस्टिक पैटर्न हुआ। अब जो इंसान है उसमें ये किस हद तक है कि कहाँ तो खुरली से बाँध दिया गया है और कहाँ पर वो खुला चारागाह में छोड़ दिया गया है। ऐसा हुआ है कि हमारे गले में एक रस्सी बाँध दी गई है और उस रस्सी को दराज़ किया जाता है और हर एक की रस्सी अपने-अपने तौर पर अल्लाह ने दराज़ की हुई है और ऑलमोस्ट यही एनालॉजी कुरान पाक में यूज़ भी हुई है कि अल्लाह मियाँ जो बुरे लोग हैं उनकी रस्सी दराज़ कर देता है और हमें वो नज़र नहीं आती है कि इनकी रस्सी दराज़ हुई हुई है। अब ये बिल्कुल ये अगर हम हकीकी मानों में भी इस इस्तारे को हम इस्तेमाल करें, तो ये इस्तेमाल हो सकता है कि जब आपने एक रस्सी बाँधी बकरी के गले में, तो अब आप वो जितनी रस्सी है ना, उस हद तक तो वो जा सकती है आगे, वो ज़ोर लगाएगी, आगे निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन वो उस रस्सी को तोड़ नहीं सकती है और थोड़ी देर में उसको अंदाज़ा होगा कि मेरी जो एक तरह से सलाहियत है या लिमिट है, वो यहीं पे है और इसके अंदर जो जड़ी-बूटियाँ हैं, उनमें से मैं कुछ खा सकती हूँ। अब वो जो उस रस्सी के अंदर जड़ी-बूटियाँ हैं ना, उनमें से वो क्या खाती है? ये दरअसल एक तरह से डिटर्मिनिस्टिक उसका पैटर्न होगा और फ्री विल भी है कि डिटर्मिनिज्म कितना है, जितनी हमारे पास रस्सी है उतनी हम खोल सकते हैं और फ्री विल क्या है कि उस रस्सी के अंदर अंदर उस दायरा कार में जो इख्तियार है उसके हम ज़रूर मालिक हैं और उसमें से हम क्या चूज़ करते हैं खाना। हम बुरी चीज़ें खाते हैं, गंदी जड़ी बूटियाँ खाते हैं जो कि नुकसानदेह हैं, या फिर हम मुफीद बूटियों का इंतखाब करते हैं अपनी उस लिमिटेड इन्वायरमेंट में जो हमें दे दिया गया है। तो यही एक तरह से में जो एक एनालिसिस है मेरा फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म का, वो यही है कि दरअसल हमारे पास दोनों तरह के इख्तियार हैं। हम थोड़ा-थोड़ा एक तरह से तकदीर भी है, हमारी तकदीर ये डिसाइड करेगी कि हमें कितनी लंबी रस्सी देकर भेजा गया है, हमारी छलांगें कितनी बड़ी होंगी, हम कितने मशहूर आदमी होंगे, हमें कितना मालो-दौलत मिलेगा, हमारी शक्ल-सूरत कैसी होगी, हम कहाँ तक शायद तालीम हासिल कर सकेंगे, यानी एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि हम क्या-क्या कर सकते होंगे। वो जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम पैदा होते हैं अपने माँ-बाप के घर में और जो हमारा एथनिक बैकग्राउंड है, जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, जो जिस सोशियो कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का हम हिस्सा होते हैं, जिस टाइम पीरियड में हम पैदा हुए हैं, ये सब तो प्री डिटरमिन्ड है। लेकिन वो जो पैटर्न है उसके बाद ना अब हमारा फ्री विल स्टार्ट होती है कि उस एनवायरनमेंट में हमारे पास फ्री विल है, हमारे पास इंटरनेट है, हम जो चाहें हम देखें, हम अच्छी चीज़ें, अच्छी मुफीद इन्फॉर्मेशन उसमें से गेन करें या फिर हम उसमें से बुरी चीज़ें और बुराई की चीज़ें देखने की तरफ राग़िब हों, यहाँ पर हमारी फ्री विल आएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम एक पज़ल बॉक्स जो एक होता है, जैसे पुरानी अखबारों में ना एक पज़ल्स आया करते थे, रास्ता तलाश करें। अब उसमें ना सम टाइम ऐसा होता है कि एक जगह से अगर आप भटके हैं ना तो वापस आते हैं तो आप दोबारा कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर हम कहीं लाहौर जाते हैं स्पेशली या बड़े शहरों में, उसमें ऐसा होता है कि आपने नेविगेटर भी लगाया हुआ है या आपने किसी से रास्ता पूछा है और वो कहते हैं आप एक चौक आगे छोड़ कर आएँ। अब आप ऐसे करें कि अब मंज़िल मकसूद तक पहुँचना है ना, तो आप आगे से यू टर्न लेकर आएँ, उसके बाद आप ना इस लेफ्ट साइड पर
बाएं इशारे से दाएं तरफ मुड़ जाएं तो अब फिर मेन रोड पर चढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बार बार एक से ज़ायद बार मौका मिलता है हमें कि हम वापस आ जाएं अल्लाह मियाँ की तरफ और हमने जो गलतियाँ की हैं हम उसको सुधार सकें। अब जो मंजिल मकसूद है ना वो एक ही है, जो हमने नेविगेशन का पॉइंट अपना सेट किया हुआ है कि हमने यहाँ पहुँचना है। और उसमें फ्री विल क्या है कि अगर हम एक ही जगह पर पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं, कुछ लंबे रास्ते हैं, कुछ छोटे रास्ते हैं, कुछ दुश्वार रास्ते हैं, किसी में ट्रैफिक ज़्यादा आ जाती है, किसी में सड़क टूटी हुई है, और इस तरह से हम कौन से रास्ते का इंतखाब करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। और अगर हम नहीं पहुँच पाते हैं तो हम भटके रहते हैं और हम इधर उधर फिरते रहेंगे और हम भटकने वालों में शामिल हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये जो हमारी फ्री विल